हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस हम FY20 का करेंगे, यानी जो साल मार्च 2020 में खत्म हुआ है, हम उस साल का फंडामेंटल एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये एनालिसिस पूरे एक साल का एनालिसिस होगा और इसके लिए हम पाइथ्रोस्की स्कोर की मदद लेंगे। पाइथ्रोस्की स्कोर प्रोफेसर जोसेफ पाइथ्रोस्की द्वारा शुरू किया गया, जो कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग के प्रोफेसर थे और आज दुनिया के ज्यादातर फंडामेंटल एनालिस्ट इस टूल का यूज करते हैं। इसमें 9 क्राइटेरिया होते हैं और कंपनी को हर क्राइटेरिया फुलफिल करने पर 1 पॉइंट मिलता है। यदि कोई कंपनी कोई क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाती है तो वहां उसे 0 पॉइंट दिया जाता है। इस प्रकार से कोई भी कंपनी मैक्सिमम 9 पॉइंट्स हासिल कर सकती है। यदि कोई कंपनी 7, 8 या 9 का स्कोर हासिल करती है तो वो कंपनी एक अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनी कहलाती है। वहीं 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करने वाली कंपनियां एक नॉर्मल या कहना चाहिए एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनियां कहलाती हैं। लेकिन जो कंपनी केवल 0, 1, 2 या 3 का ही स्कोर अचीव कर पाती हैं वो एक पुअर फंडामेंटल वाली कंपनी ही होती है। तो यहाँ पर हम एक एक क्राइटेरिया लेंगे और कंपनी का देखेंगे कि किस तरह से कंपनी ने यहाँ पर परफॉर्म किया है और उसका पाइथ्रोस्की स्कोर क्या रहा है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 3 कैटेगरीज हैं। प्रॉफिटेबिलिटी जिसमें 4 क्राइटेरिया है, लीवरेज जिसमें 3 क्राइटेरिया है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी जिसमें 2 क्राइटेरिया हैं। तो हम इन तीनों कैटेगरीज को अलग अलग राउंड में शुरू करेंगे। पहला राउंड शुरू करेंगे हम प्रॉफिटेबिलिटी का, जिसमें 4 क्राइटेरिया है और आते हैं देखते हैं कि क्या परफॉर्म किया है कंपनी ने। इसमें प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे पहला क्राइटेरिया है पॉजिटिव नेट इनकम, यानी यदि कंपनी की इनकम पॉजिटिव है, नेट इनकम पॉजिटिव है तो हम कंपनी को 1 पॉइंट देंगे। हमने यहाँ पर जाकर के चेक किया कंपनी का जो एनुअल इनकम थी, कंपनी की नेट इनकम वो थी 326.83 करोड़। फ्रेंड्स, यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं डाटा शीट में, यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं, मार्च 2020 और मार्च 2019। हमें अभी केवल मार्च 2020 के फिगर से मतलब है, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि नेट प्रॉफिट जो है वो 326.83 करोड़ है। तो इस प्रकार से कंपनी ने इस कंडीशन को फुलफिल किया और हम कंपनी को देते हैं यहाँ पर 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया में। दूसरा क्राइटेरिया है पॉजिटिव रिटर्न ऑन एसेट, यानी यदि कंपनी की जो रिटर्न ऑन एसेट है वो पॉजिटिव है तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने चेक किया कंपनी की डाटा शीट में, तो हमने यहाँ पर देखा कि जो रिटर्न ऑन एसेट है कंपनी का मार्च 2020 में वो 6.81 है, जो कि एक पॉजिटिव है। तो 6.81% इसका जो रिटर्न ऑन एसेट है उसकी वजह से कंपनी को 1 पॉइंट और मिलता है, तो हम कंपनी को यहाँ पर 1 पॉइंट और देते हैं। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में। तीसरा क्राइटेरिया कहता है पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो, यानी जो कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा। तो हमने कंपनी की वेबसाइट पर जा करके इनका एक कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है वो डाउनलोड किया और हमने चेक किया। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, तो आप अंत के 2 कॉलम देखिएगा, वो कंसोलिडेटेड फिगर्स हैं, हमको उन्हीं से मतलब है। और जो सेकंड लास्ट कॉलम है वो है मार्च 2020 का। तो हमने वहां से जाकर के चेक किया कि कंपनी का जो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस है या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 99.10 है और ये एक पॉजिटिव है। तो यहाँ पर हम कंपनी को देते हैं 1 पॉइंट। अब हम आते हैं अपने चौथे क्राइटेरिया में। चौथा क्राइटेरिया थोड़ा सा ट्रिकी है और ये कहता है कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस शुड बी ग्रेटर देन द नेट इनकम, यानी अभी हमने जो तीसरे क्राइटेरिया में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखा था वो फर्स्ट क्राइटेरिया वाले नेट इनकम से ज्यादा होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं कि क्या ऐसा है। यदि ऐसा होगा तो कंपनी को 1 पॉइंट मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पर देखा कि कंपनी का जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस है वो 91.10 है, जैसा आप देख रहे हैं सेकंड लास्ट कॉलम में।
लेकिन जो कंपनी की नेट इनकम है वो 326.83 है, जो कि कैश फ्लो से ज्यादा है, जबकि उल्टा होना चाहिए था, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन ज्यादा होना चाहिए था नेट इनकम से। तो यहाँ पर कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया है और हम कंपनी को यहाँ पर देते हैं 0 पॉइंट। इस प्रकार से प्रॉफिटेबिलिटी वाले कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और हमारा पहला राउंड खत्म हो जाता है। पहले राउंड में प्रॉफिटेबिलिटी में कंपनी को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और स्कोर हो जाता है 3। तो अभी हमने देखा हमारे 4 क्राइटेरिया खत्म हुए हैं और अभी 5 क्राइटेरिया और हैं। हम आते हैं अपने दूसरे राउंड में, जो कि है लीवरेज, और इसमें 3 क्राइटेरिया हैं। आते देखते हैं और चेक करते हैं कि कंपनी किस तरह से परफॉर्म करती है अपने लीवरेज और लिक्विडिटी वाले राउंड में। तो ये जो राउंड है, ये लीवरेज और लिक्विडिटी का राउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है। यहाँ पर हमने देखा कि सबसे पहला जो क्राइटेरिया है वो है लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा क्राइटेरिया को जज करने का तरीका होगा वो यहाँ से थोड़ा बदल जाएगा और जो सेकंड और थर्ड राउंड के लिए आप देखेंगे कि वर्ड आएंगे लोअर और हायर। तो जहां पर भी लोअर और हायर वर्ड आए, इसका मतलब है कि हमें पिछले साल के डाटा से उनको कंपेयर करना होगा। तो यहाँ पर हमें जो क्राइटेरिया कह रहा है वो लोअर रेशियो ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट इन करंट ईयर, यानी जो करंट ईयर का लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो पिछले साल के लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमें कंपैरिजन करने की जरूरत है। तो हमने चेक किया, क्योंकि हमारे पास दोनों साल के डाटा हैं, तो हमने यहाँ पर चेक किया कि जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है या लॉन्ग टर्म डेब्ट रेशियो है वो मार्च 2019 में 18.87 है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, जो कि बढ़ करके 47.40 हो गया है 2020 में, जो कि नहीं होना चाहिए था, इसको कम होना चाहिए था, लेकिन ये बढ़ गया है। तो हम यहाँ पर कंपनी को एक भी पॉइंट नहीं देंगे और कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। तो इस प्रकार से कंपनी ने इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं किया और कंपनी को मिलता है यहाँ पर 0 पॉइंट। और अब हम आगे आते हैं और देखते हैं दूसरा क्राइटेरिया। दूसरे क्राइटेरिया में हम देख रहे हैं कि हायर करंट रेशियो इन करंट ईयर, यानी जो करंट ईयर में करंट रेशियो है वो पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। करंट रेशियो एक लिक्विडिटी को इंडिकेट करता है। तो हम देखेंगे कि क्या हुआ है। मार्च 2019 में ये 2.17 था, जो कि बढ़कर के 2.39 हुआ है, यानी कंपनी की जो लिक्विडिटी है वो बड़ी है और इसलिए ये कंडीशन कंपनी ने फुलफिल की है और कंपनी को हम देते हैं 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हम कंपनी को 1 पॉइंट देते हैं। और अब हम आते हैं अपने तीसरे क्राइटेरिया में, लीवरेज के एंड लिक्विडिटी के। तो यहाँ पर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो कहता है लैक ऑफ शेयर डाइल्यूशन। शेयर डाइल्यूशन का मतलब है कि यदि कंपनी ने अपने कोई भी इक्विटी शेयर इशू किए हैं, मतलब उसने कंपनी के शेयर्स को डाइल्यूट किया है, तो यदि ऐसा है और कंपनी के शेयर डाइल्यूट हुए हैं तो कंपनी को 0 पॉइंट मिलेगा। और यदि कोई भी इक्विटी शेयर इशू नहीं हुआ है, कोई भी शेयर डाइल्यूट नहीं हुआ है, तो कंपनी को हम पूरा 1 पॉइंट देते हैं। सीधा सा इसमें फंडा है कि यदि इक्विटी शेयर्स इशू हैं तो 0 और इक्विटी शेयर इशू नहीं है तो 1 पॉइंट। तो यहाँ पर हमने चेक किया कंपनी की डाटा से। तो यहाँ पर हम देखें कि कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से हमने चेक किया और हमने देखा कि यहाँ पर कंपनी ने किसी भी प्रकार का कोई इक्विटी इशू नहीं किया है और कंपनी ने अपने इक्विटी को डाइल्यूट नहीं किया है। तो कंपनी को मिलता है पूरा 1 पॉइंट और लीवरेज वाले कैटेगरी में कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स। और हमारा दूसरा राउंड खत्म हुआ जिसमें कंपनी को मिलते हैं 2 पॉइंट्स और जो स्कोर हो जाता है बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड का दूसरे राउंड के बाद में वो हो जाता है 5। अब हम आते हैं अपने तीसरे राउंड में, जो कि है ऑपरेशनल एफिशिएंसी में। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में हम देख रहे हैं कि 2 कैटेगरीज हैं। सबसे पहली कैटेगरी है हायर ग्रॉस मार्जिन, यानी हमें ये चेक करना है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो पिछले साल से ज्यादा है या नहीं है। ऑपरेशनल एफिशिएंसी का मतलब है कि कंपनी ने किस तरह से अपने रिसोर्सेज का यूज किया है और किस तरह से अपने प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को बढ़ाया। इसके लिए यहाँ पर जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। तो हम चेक करते हैं कि क्या रहा है इस बार मामला। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है
वो पिछले बार 39.53 से कम होकर के 19.94 रह गया है और इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कंपनी ने इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ पर कंपनी को कोई भी पॉइंट नहीं देंगे और कंपनी को यहाँ पर मिलता है 0 पॉइंट। तो यहाँ पर हम कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने अंतिम क्राइटेरिया में। अंतिम क्राइटेरिया है हायर एसेट टर्नओवर रेशियो, यानी जो एसेट टर्नओवर रेशियो है वो भी पिछले साल से ज्यादा होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या रहा है माजरा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो एसेट टर्नओवर रेशियो था वो 85.50 था, जो कि इस बार मार्च 2020 में कम होकर के 39.37 रह गया है, यानी कि एसेट टर्नओवर रेशियो कम हुआ है और कंपनी को इसमें भी 0 पॉइंट मिलता है। तो हम यहाँ पर कंपनी को 0 पॉइंट देते हैं और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस था, ऑपरेशनल एफिशिएंसी थी, वो बहुत ज़्यादा खराब थी पिछले साल की अपेक्षा, इसलिए इसमें इसको मिलते हैं 0 पॉइंट और थर्ड राउंड में कंपनी को मिलते हैं 0 पॉइंट। और अब हम अपडेट करते हैं अपने स्कोर को, जो कि है 5। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि यदि कोई कंपनी 4, 5 या 6 का स्कोर अचीव करती है तो वो एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बॉम्बे डाइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड एक एवरेज फंडामेंटल की कंपनी है। कंपनी का जैसा हम यदि एनालिसिस करना चाहें तो हम देख सकते हैं क्लियरली कि उनका जो ऑपरेशनल एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हुई है पिछले साल की अपेक्षा, और इनका जो लीवरेज है उसमें भी इन्होंने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। तो यहाँ पर कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये एक एवरेज फंडामेंटल वाली कंपनी ही है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।